अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को रात मैंने व्हाट्सएप चैनल में अपडेट दी थी कि ट्रेयर एनएफटी टोटली कन्वर्ट हो चुका है। ट्रेयर फन के नाम पे एक वेबसाइट है, उसमें हमारे जितने भी डेटाज हैं वो ट्रांसफर कर दिए गए हैं ट्रेयर फन पे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे हमारे जो अकाउंट्स हैं वो ट्रेयर फन पे किस तरह लॉगिन करना है। अगर आपके पास एरर आ रहे हैं तो इस वीडियो में आपको सोल्यूशन दूंगा। और दूसरे नंबर पर फ्रेंड्स, जो हमारा 5000 टोकन का फ्री एयर ड्रॉप ट्रेयर एनएफटी की तरफ से मैं दिया जा रहा है, उसको क्लेम किस तरह करना है। अगर वो भी आपके पास क्लेम नहीं हो रहा तो 100% सोल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिलेगा। स्मूथ तरीके से इसके अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए दो एप्लीकेशन चाहिए होंगी। सबसे पहले सिंपल आपने चले जाना है प्ले स्टोर पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ऊपर आपने सर्च करना है ओपेरा ब्राउजर, सही है। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ चुका है ओपेरा ब्राउजर, सही है। तो सिंपल आपने इसे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आ चुका है ओपेरा ब्राउजर। याद रहे, ओपेरा मिनी नहीं मैं कह रहा, ओपेरा ब्राउजर, सही है। ये एप्लीकेशन जो है आपने डाउनलोड कर लेनी है। तो सिंपल इसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। और फ्रेंड्स, इसके अलावा जो दूसरी एप्लीकेशन चाहिए है वो है हमारा ट्रस्ट वॉलेट, सही है। तो सिंपल यहाँ पे आपने ट्रस्ट वॉलेट, होप सो सभी के पास ये होगा। अगर किसी के पास नहीं है तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसका अकाउंट आपने क्रिएट करना है। किस तरह करना है, सिंपल आप यूट्यूब पे चले जाएं, वहाँ पे लिखें हाउ टू क्रिएट ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है। वहाँ पे आ जाएगा, वीडियो देख के अपना ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसका अकाउंट क्रिएट कर लेना, सही है। तो जल्दी से ये दोनों ऐप जैसे ही इंस्टॉल हो जाती हैं तो अगला प्रोसेस आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, ओपेरा ब्राउजर जो है हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। तो सिंपल इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। देखें, शुरू से लेके एंड तक समझाने का मकसद ये है कि हर यूज़र को यहाँ पे समझ आ जाए। तो सिंपल यहाँ पे आपने नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अगेन आपने ओपन सेट एज डिफॉल्ट, सही है। इस बटन पे क्लिक कर दें, या सिंपल फ्रेंड्स यहाँ से आप स्किप भी कर सकते हैं। तो स्किप कर देते हैं, ये भी स्किप कर देते हैं, सही है। और इसे कर देना अलाउ अपने नीचे से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ब्राउज़र हमारे पास ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम आपने क्या करना है, सिंपल फ्रेंड्स यहाँ पे ये प्रोफाइल का बटन है, इसे आपने क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स सिंपल आपने ये वीपीएन वाला बटन है, इसे क्लिक करना है। अब यहाँ पे गॉट इट के बटन पे क्लिक कर देंगे और दैट्स इट, इसे बैक कर देंगे। ये देखें वीपीएन जो है हमारा ऑन हो चुका है इधर से ये। अच्छा जी, उसके बाद अब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ट्रेयर फन वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को फ्रेंड्स वहां से आपने कर लेना है कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट करके सर्च करना है उसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ सिंपल। अब यहाँ पे देखिए लिंक मैंने पेस्ट कर दिया, उसके बाद इसे कर देना है सर्च। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपने सुकून के साथ वेट करना है। अब देखें, इसे प्रॉपर तरीके से लोड होने देना है, सही है। तो ये लोड हो जाए हमारे पास एक बारी। ये देखें वेबसाइट जो है हमारे पास ओपन हो गई है, लेकिन अभी भी सर्च हो रही है। देखें अब फाइनली सही तरीके से वेबसाइट जो है पेज लोड हो चुका है। उसके बाद सिंपल आपने माई वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपने अपना यूज़र नेम और जो पासवर्ड है आपके ट्रेयर एनएफटी के अकाउंट का, वो दोनों ही देखे। उसके बाद ये नीचे कन्फर्म का बटन है, इस बटन पर आपने क्लिक कर देना। तो जल्दी से मैं दोनों चीज़ें फिल करके कन्फर्म कर देता हूँ। अच्छा जी, पासवर्ड और यूज़र नेम देने के बाद सिंपल यहाँ पे कन्फर्म वाला बटन है, इस पर हमने कर देना है क्लिक, सही है। अब यहाँ पे इसे आपने प्रॉपर लोड होने देना है, सही है। और याद रहे आपका जो इंटरनेट है वो सही वर्किंग में होना चाहिए। अब देखें किस तरह ये प्रॉपर वर्किंग कर रहा है ओपेरा ब्राउज़र में, यही फ़ायदा है ओपेरा ब्राउज़र का, सही है। अब यहाँ पे आपने मज़ीद वेट करना है। इधर से आप सेव करना चाहें सेव कर दें, मैं तो सेव नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरा अकाउंट नहीं है बेसिकली। तो सिंपल फ्रेंड्स, अब देखें जैसे ही आपने थोड़ा सा वेट किया, ऑटोमेटिक ही आपके पास क्लेम योर टोकन का बटन आ चुका है, सही है। अब यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स आपके पास बटन आ रहा है कनेक्ट वॉलेट टू गेट एड्रेस, सही है। तो सिंपल आपने इस बटन पे क्लिक करना है और मज़ीद आपने वेट करना है। अगर ये पेज आपके पास लोड होने में थोड़ी देर लगाए तो आपके इंटरनेट के हिसाब से वो चीज़ें होंगी, सही है। इंतज़ार करके चलेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी एरर आपके पास नहीं आएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स सिंपल आपने कनेक्ट वॉलेट के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, सही है। जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करना है आपने, ये लोडिंग शोडिंग होगी, उसके बाद आपके पास अगला पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें पेज आ चुका है, मैंने किसी भी बटन पे क्लिक नहीं किया था, ऑटोमेटिक ये चीज़ें आएंगी। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स ये आपको देखें एक ऑप्शन मिल रहा है क्यूआर कोड का, सिंपल आपने इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके पास कुछ क्यूआर कोड आ जाएगा, सही है। तो इसका ले लेना आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये देखें स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने फ्रेंड्स दोबारा बैक जाना है ट्रस्ट वॉलेट पे, जिसकी मैंने एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करवाई थी। डाउनलोड करने के बाद आपने इसका अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद जो भी आपका पासवर्ड वगैरह वो सेट करके, बस सिंपल सा आसान तरीके से ये। अब फ्रेंड्स सिंपल आपने ये देखें ट्रस्ट वॉलेट ओपन करने के बाद ये ऊपर ना यहाँ पे
QR कोड स्कैन का जो ऑप्शन है, तो सिंपल आपने इस बटन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपल फ्रेंड्स अब आपको ये प्रोफाइल वाला बटन मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ये देखें गैलरी, जैसे आप इधर क्लिक करेंगे ये आपके पास गैलरी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स सिंपल आपको जो स्क्रीनशॉट लिया था उसे आपने कर लेना है सिलेक्ट। जैसे ही सिलेक्ट कर लेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे देखें कनेक्ट का बटन आ चुका है, सही है। तो कनेक्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं जस्ट। अब यहाँ पे फ्रेंड्स नीचे कनेक्टिंग होना शुरू हो गया है, तो आपने मज़ीद वेट करना है इसी पेज के ऊपर, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब ये कह रहे हैं दोबारा से आप उसी ब्राउज़र पे वापस जाएं, तो आपने क्या करना है, दोबारा से उसी ब्राउज़र को ओपन करना है, यानी ओपेरा ब्राउज़र को एक बार ओपन करके दोबारा आपने बैक ट्रस्ट वॉलेट पे आना है, फिर वो साइन का बटन आपके पास आएगा। अब यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारे पास जो साइन का ऑप्शन है ये आ चुका है, ठीक है। तो इसे क्लिक कर देंगे जस्ट। यहाँ पे आपने पासवर्ड वगैरह पुट कर देना है और दैट्स इट, सिर्फ इतना ही काम है। ये देखिए नीचे कनेक्ट का बटन शो हो रहा है। अब यहाँ पे आपने दोबारा से बैक चले जाना है उसी वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, जैसे ही दोबारा मैं बैक आया हूँ ऑटोमेटिक ये हमारा वॉलेट जो है कनेक्ट हो चुका है। ये सिर्फ ट्रस्ट वॉलेट पे ही वर्क कर रहा है फिलहाल, ठीक है। बाकी जैसे ही टाइम गुजरेगा ये हर वॉलेट के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जो वर्किंग है वो सिर्फ ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर ही हो रही है। ये आपके सामने बिल्कुल, ये मैंने आपके पास ये देखें क्लेम का ऑप्शन आ चुका है, ये सारी चीज़ें की हैं। तो सिंपल आपने क्लेम टोकन के बटन पर क्लिक कर देना। देखिए क्लेम सक्सेसफुली हमारा हो चुका है, क्लोज कर देंगे जस्ट। और दोबारा से फ्रेंड्स आपने इधर माई वाले बटन पर आ जाना है। अब यहाँ पे देखें 5000 टोकन का जो एयर ड्रॉप है वो मिल चुका है, ठीक है। ये देखें ये हमारे जो टोकन है वो हमें रिसीव हो चुके हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं विड्रॉल्स को लेके। अच्छा फ्रेंड्स, तो दोबारा से मैंने अपना जो मेन अकाउंट है वो ओपन कर लिया ताकि आपको समझा सकूं जो हमारे फंड्स हैं वो इस वक्त कहाँ पे हैं। तो सिंपल फ्रेंड्स अकाउंट मेरा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे काम क्या है, सिंपल आपके जितने भी फंड्स हैं, देखिए टीम हर चीज़ ज़ीरो हुई पड़ी है। ये तो कंपनी की तरफ से है चीज़ें, ये तो भी कह रहे हैं सिस्टम दोबारा नॉर्मल हो जाएगा, आपकी चीज़ें आपको शो होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने काम जो किया हुआ है वो समझें ज़रा। सिंपल फ्रेंड्स आपने स्टेक वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपने कलेक्शन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब देखें जितना भी आपका डाटा है, जितनी भी आपकी चीज़ें हैं वो सारी की सारी फ्रेंड्स ये यहाँ पे आपको NFTs की शेप में शो होंगी। जितने भी आपके अकाउंट में डॉलर पड़े हुए हैं ना, वो सारे डॉलर को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है NFT में, जो ऑटोमेटिक हमारी मर्ज़ी के बिना ही उन्होंने बाय करके कलेक्शन में डाल दिए हुए हैं, सही है। अब यहाँ से हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है स्टेक करना। ना तो इसमें रिजर्वेशन है, ना इसमें दूसरा कोई अर्न का तरीका है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से इन्होंने सिस्टम रखा हुआ है, वो है टोटली स्टेक टू अर्न। यानी स्टेक करेंगे देन ही आपको अर्निंग मिलेगी, अदरवाइज नहीं, कोई चांस नहीं है। अब यहाँ पे देखें सीन हिसाब क्या है। तो बिल फर्ज ये मेरे पास कोई 15-16 हज़ार डॉलर पड़े थे, तो यहाँ पे देखें स्टेक वाले बटन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे स्टेक वाले बटन पे क्लिक किया, फर्स्ट नंबर पे फ्रेंड्स वो कह रहे हैं स्टेक टाइप, यानी कितने % की स्टेक आप लगाना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक कर देंगे जस्ट। यहाँ पे फ्रेंड्स हम सिलेक्ट कर लेते हैं 4 वाला, ठीक है। तो चलो कुछ तो मिले ना। यहाँ पे देखिए कितना कम मिल रहा है। पहले नंबर पे करेंगे तो आपको सिर्फ 1% अमाउंट मिलेगी, और एंड पे 6 जोन पे करेंगे तो आपको 1.5%, यानी ये इनकी इंतहाई सबसे कम अर्निंग जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सिंपल हम 4 वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स दूसरे नंबर पर कह रहा है स्टेक टाइम, कितने डेज़ के लिए आप स्टेक करना चाह रहे हो, तो मैं यहाँ पे 7 डेज़ लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या सीन है, हमने यहाँ पे स्टेक वाले बटन पे कर देना है क्लिक। अब देखें जैसे ही स्टेक वाले बटन पे क्लिक करेंगे ये हमारे पास क्या और नोटिफिकेशन आया, इनसफिशिएंट गैस फी, यानी आपके पास जो है गैस फी नहीं है। तो गैस फी फ्रेंड्स क्या चीज़ है मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है गैस फी का, सही है। ये देखें कितनी गैस फी लग रही है जी। अगर आपने 1.4% अर्निंग उठानी है डेली बेस पे, तो आपको यहाँ पे 1 लाख TUFT टोकन की गैस फी लगेगी 1 टाइम स्टेक पे। जब भी आप अपने NFT को स्टेक करेंगे देन आपको यहाँ पे फ़ीस पे करनी पड़ेगी, और ये डेज़ के हिसाब से भी डिपेंडेड है। अगर यहाँ पे मैं 15 दिन लिखूँ फ़ीस और बढ़ जाएगी, सही है। अगर मैं 30 दिन लिखूँ और बढ़ जाएगी, 900 डेज़ लिख दूँ और बढ़ जाएगी। तो ये सीन है फ्रेंड्स। अब आप समझ रहे हैं चीज़ें क्या हो रही हैं। ट्रायर फंड पे हमें सिर्फ और सिर्फ लेके आने का एक ही मकसद इनका नज़र आ रहा है, वो है कि आप हमारे टोकन्स बाय करो, जिसका ना तो सर है और ना पाँव है, सीधी सा बात है। कुछ भी चीज़ें इन्होंने शो नहीं करवाई हुई, अपने हिसाब से बता रहे हैं जी इतनी है लिक्विडिटी, इतनी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स ऑफिशियली आप कहीं पर चेक ही नहीं कर सकते असल में क्वांटिटी है कितनी इनके टोकन्स की। जितना ये बता रहे हैं उस हिसाब से तो चले सही है, लेकिन अगर ज़्यादा हुई फिर,
और ये सोचने समझने की बात सिर्फ ये है कि आपका फर्स्ट फेज चल रहा है, सही है, जिसमें कितने हैं आपके प्राइस कितनी चल रही है, $0.004 एक टोकन, ठीक है। इसी तरह अब मैं कैलकुलेट पे लेके चलता हूँ आप सभी को, सही है। यहाँ पे आप समझना कि आपको स्टेक करने पे कितनी ज़्यादा फीस पे करनी पड़ रही है। फेज़ 1 की बात कर रहा हूँ, अगर आप अभी 5 दिन के अंदर अंदर ये टोकन खरीदेंगे, उसके बाद फेज़ 2 की भी कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए जी, 1 लाख इन्होंने टोकन जो है गैस फी मांगी है हमसे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 लाख मैं लिख लेता हूँ, सही है, ये देखें 1 लाख लिख लिया। अब यहाँ पे करते हैं इसे ज़रब 0.004। अगर मैं 7 डेज़ के लिए अपनी NFT को स्टेक करूँगा तो मुझे $400 की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो आप समझ रहे हैं चीज़ें क्या वर्क कर रही हैं, यहाँ पे ये हमें क्या करवाना चाह रहे हैं। और इसी तरह फ्रेंड्स, बिलफर्ज आपने ये टोकन अभी बाय नहीं किए, सही है, तो इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में डबल, सही है। तो आपको भैया फिर $800 पे करने पड़ेंगे इनकी एक स्टेक लगाने के लिए। तो मुझे गाइस बताएं, ये कुछ सेंस बनती है? इतनी ज़्यादा फीस की कोई सेंस बनती है? बिल्कुल भी नहीं। तो आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि आपने फ़िलहाल कोई भी स्टेकिंग लगानी, कोई एक टोकन भी इनका बाय नहीं करना, सही है। जो सीधी साफ बात है, देखें हम $400-600 दोबारा से पे करें तो ये सिर्फ और सिर्फ अंधे को भी नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमें लूटने के चक्करों में है, सही है। हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। स्पैक पे लिस्टिंग करेंगे, देन आपको स्पैक में लिस्टिंग हो नहीं सकती कि वहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं, सही है। तो इसीलिए फ्रेंड्स आपने वेट करना है। हो सकता है फ्यूचर में जो आपका फंड है वो यहाँ पे आपको नॉर्मलाइज तरीके से यहाँ पे शो हो जाए, लेकिन अगर ये शो नहीं होता तो फिर NFT आपको नहीं देने वाला कुछ भी, सही है। तो इससे उम्मीदें लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर ये आपको आपके फ़ंड इधर ना दे नॉर्मलाइज तरीके से। वैसे इन्होंने जैसे ही ये इतनी फीस रखी थी, लीडर्स ने आवाज़ उठाई इनके खिलाफ फ्रेंड्स, फिर इन्होंने कहा आप टेंशन ना लें, विड्रॉज और डिपॉजिट जो है एज यूजुअल नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हमने क्या करना है फ़िलहाल, इंतज़ार। बस में फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ कि फ्रेंड्स हमेशा लाइफ में आपके पास प्लान बी होना चाहिए। देखें एक प्रोजेक्ट है, इस तरह की 100 चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं, कोई भी प्रोजेक्ट परमानेंट होता ही नहीं है, सही है। एट द एंड प्रोजेक्ट की यही चीज़ें होती हैं कि उसने भागना ही होता है। आपको पता है एक टारगेट होता है कंपनी का, हर इंसान को पता है। तो इसी तरह आपने जो न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो उनमें पार्टिसिपेट करें, सही है, ताकि आपके लॉसेज जो है रिकवर हो सकें। वो सारे प्लान जितनी भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में अपने व्हाट्सएप चैनल में सारी चीज़ें और प्रोजेक्ट शेयर करूँगा। तो व्हाट्सएप चैनल जल्दी से फॉलो कर लें ताकि आप वहां से जितनी भी आप लॉसेस यहां पे कर चुके हैं वहां से आप रिकवर कर सकें। जज़ाकल्लाह।